हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में हमारा 6 लेक्चर है और इंडियन माउंटेन रेंज सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ रहे हैं हम नॉर्दर्न माउंटेन्स, और नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम पढ़ रहे हैं हिमालय। और हिमालयाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन माउंटेन रेंज में हमने हिमालयाज की को नॉर्थ से साउथ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और उसमें डिटेल में देखा था कि कौन कौन सी रेंज है, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, देन उसके बाद ग्रेटर हिमालय पढ़ा, देन उसके बाद लेसर हिमालय, देन उसके बाद आउटर हिमालय। लेसर हिमालय के अलग नाम भी हैं, इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है और मिडिल हिमालय भी बोला जाता है। आउटर हिमालय को शिवालिक बोला जाता है। अब उसी चीज़ को हम आगे थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करते हैं, और जो हम वेस्ट से ईस्ट हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है हिमालय की, वेस्ट से ईस्ट क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है भाखड़ा डैम। ये भाखड़ा डैम पहले तो सतलुज रिवर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। सतलुज जो है वो इंडस रिवर सिस्टम का एक की रिवर है। इंडस रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम के अंदर इंडस, देन उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 6 रिवर आती हैं मेन, और इससे अलग भी और रिवर है, तो आपको इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इसी सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ। इसको यूपीएससी ने एक बार अरेंज करवा लिया था और स्टेट पीसीएस ने भी कई बार पूछा हुआ है, तो आपको ये सिस्टम ध्यान रखना है। तो उसमें से सतलुज रिवर के ऊपर भाखड़ा डैम है, और ये भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। हम हिमालय की वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो पोर्शन है सारा का सारा, ये वेस्टर्न हिमालय है। ये पोर्शन जो है ये सेंट्रल हिमालय है, और ये पोर्शन जो है ये ईस्टर्न हिमालय है। इनको डिफरेंशिएट करती हैं रिवर्स। ये इंडस रिवर है, यहाँ पे इंडस रिवर। ये काली रिवर है। काली रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है गंगा की। देन ये तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ठीक है, और ये यहाँ पे खुद ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो हमें याद रखना है, वेस्टर्न हिमालय इंडस और काली रिवर के बीच में है, सेंट्रल हिमालय काली और तीस्ता रिवर के बीच में है, और ईस्टर्न हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में है। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम्स में पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न हिमालय किन 2 रिवर्स के बीच में है, तो आपको 2-2 के पेयर में रिवर्स गिवन होंगी, तो आपको बताना है कि इंडस और काली के बीच में है। सिमिलरली बाकी के बारे में भी पूछा जा सकता है। देन ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय है। ये ऑलरेडी वैसे तो हम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम इनको। एक बार आप प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके इस लेक्चर को पढ़ना। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ये 3 रेंज जो है ट्रांस हिमालय का पोर्शन थी, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद ये ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय मोस्टली कॉन्टिन्यूअस रेंज है। ये लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय मोस्टली डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज है। और उसके बाद नीचे आएगा आउटर हिमालय। देन ये ईस्टर्न हिमालय है। ईस्टर्न हिमालय में ये ग्रेटर हिमालय है। यहाँ पे लेसर हिमालय बहुत कम है। देन उसके बाद ये शिवालिक रेंज है, डाफला, मीरी, अभोरी और मिसमी। इन पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन तो आपको इनके बारे में जो फैक्ट पता होना चाहिए वो ये कि ये लेसर हिमालय का आउटर हिमालय का पार्ट है। आउटर हिमालय शिवालिक हिमालय का पार्ट है ये रेंज। दूसरा, आपको इनको नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में लगाना आना चाहिए। नॉर्थ से अगर स्टार्ट करें तो मिसमी, अभोरी, मीरी और डाफला, और आपको वेस्ट टू ईस्ट भी लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में सीक्वेंस में इनको लगवा लेते हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर जाएंगे तो डाफला, मीरी, अभोरी और मिसमी। ठीक है, और ये हिमालय का पार्ट है, और हिमालय में भी जो सबसे नीचे वाला हिमालय है आउटर हिमालय और शिवालिक का पार्ट है। देन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं वेस्टर्न हिमालय को। वेस्टर्न हिमालय हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंडस रिवर और काली रिवर के बीच में है। ठीक है, इंडिया में ये 3 स्टेट्स में रिप्रेजेंट होते हैं मेनली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इनको जम्मू कश्मीर में इनको कश्मीर हिमालय बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में इनको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, और उत्तराखंड में इनको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ये कुमायूं हिमालय हमने डिटेल में पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उत्तराखंड में इनको बोलते हैं कुमायूं हिमालय।
अब कश्मीर जो हिमालय है, कश्मीर हिमालय में दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इनके, एक तो लद्दाख वैली है और एक कश्मीर वैली है, लद्दाख प्लेटू है सॉरी, और एक कश्मीर वैली है। देन हिमाचल वाली रेंज में अगर आएंगे तो हिमाचल वाली रेंज में ग्रेटर हिमालय को रिप्रेजेंट किया जाता है जास्कर रेंज से। वैसे तो जास्कर रेंज ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन जो है जास्कर रेंज का वो ग्रेटर हिमालय की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। देन लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट किया जाता है पीर पंजाल रेंज से और धौलाधर रेंज से, और आउटर हिमालय जो है वो शिवालिक रेंज है। आउटर हिमालय जो है वो शिवालिक रेंज है। देन वेस्टर्न हिमालय जो है, इनका अगर फिजिकल फीचर देखें तो साउथ में स्लोप जो है वो स्टीप्ड है और रग्ड है, और नॉर्थ में स्लोप जो है वो बेयर है और जेंटल है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अगर नॉर्थ साइड से देखते हैं तो ज्यादा स्लोप नहीं, ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं है, लेकिन साउथ साइड से देखते हैं, इंडिया की तरफ से देखते हैं तो जो स्लोप है वो काफी स्टीप है, एकदम से चढ़ाई है अगर हम इंडिया की तरफ से देखेंगे तो, और अगर चाइना तिब्बत की तरफ से आएंगे तो एकदम से चढ़ाई नहीं है। ऐसा ही स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे हिमालय का, इंडिया की तरफ से स्टीप है और दूसरी तरफ से जेंटल है, चाइना की तरफ से जेंटल है। कुमायूं हिमालय जो उत्तराखंड में है, अगर उसको देखें तो वो सतलुज और काली रिवर के बीच में है। यहाँ नीचे कहीं आएगा, सतलुज रिवर ऐसे फ्लो करती है, ठीक है, और ये काली रिवर है, तो इन दोनों के बीच में ये कुमायूं हिमालय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुमायूं हिमालय किन दो रिवर्स के बीच में है। सतलुज पे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, भाखड़ा डैम है सतलुज पे। लेसर हिमालय इन कुमायूं रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय मैसूरी एंड नागा टिब्बा। जो लेसर हिमालय है उसको, जो कुमायूं हिमालय की में अलग से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वहां पे रेंज हमने पढ़ी थी, मैसूरी रेंज है और नागा टिब्बा रेंज है। मैसूरी एक हिल स्टेशन भी है, और मैसूरी से कुछ दूरी पे ही केम्प्टी फॉल है। केम्प्टी फॉल ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर उससे निकल के एक चैनल जाता है और वो आगे नीचे गिरता है पहाड़ से, तो वो इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, उसको बोलते हैं केम्प्टी फॉल। तो ये पूछ सकते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो केम्प्टी फॉल है, ठीक है। कहाँ पे है, मैसूरी में। कौन सी रिवर पे है, तो यमुना की एक कैनाल है, एक चैनल है, उसके ऊपर है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम गिवन नहीं है। शिवालिक इन दिस रीजन रन साउथ ऑफ द मैसूरी रेंज एंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर। जो शिवालिक रेंज है, जो आउटर हिमालय रेंज है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि सबसे ऊपर तो ग्रेटर हिमालय है, देन लेसर हिमालय है, और उसके बाद आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को शिवालिक भी बोलते हैं और लेसर हिमालय को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं या मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो शिवालिक रेंज है, जो सबसे नीचे वाली रेंज, वो वेस्टर्न हिमालय में यहाँ पे है। एक बार मैं थोड़ा सा इरेज करके बताता हूँ। यहाँ से गंगा रिवर आएगी, यमुना रिवर आएगी, और यहाँ से गंगा रिवर आएगी। इन दो रिवर्स के बीच में है शिवालिक हिमालय, मैसूरी रेंज से नीचे। फ्लैट वैली है यहाँ पे। फ्लैट वैली बनी कैसे है, यहाँ पे पहले ऐसे स्ट्रक्चर थे वैलीज, रिवर डिपॉजिट लेके आती गई और वो वैलीज फिल होती गई और वो नियरली फ्लैट हो गई हैं, और उनको बोलते हैं दूंज। और ऐसा ही एक फेमस प्लेस है देहरादून, जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। देहरादून जो है उत्तराखंड में, वो ऐसे ही पहले वैली थी, रिवर ने डिपॉजिट से उसको फिल कर दिया और वो देहरादून बन गया। तो ऐसे दूंज काफी सारे हैं उत्तराखंड में। वो दूंज सारे ऐसे के ऐसे बने हैं, वैली थे एक टाइम पे, रिवर डिपॉजिट से फिल हो गए और फिर लोग वहां पे रहने लग गए। अब बात करते हैं सेंट्रल हिमालय की। सेंट्रल हिमालय मैक्सिमम जो पोर्शन है वो नेपाल में है, ठीक है। सेंट्रल हिमालय इधर काली रिवर है और इधर जो है वो तीस्ता रिवर है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर ईस्टर्न हिमालय तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में। ब्रह्मपुत्र या दिहांग ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है अरुणाचल प्रदेश में। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि जो वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय जो है, इन हिमालय में हिमालय की तीनों रेंज है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। सेंट्रल हिमालय में भी तीनों रेंज है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। और इसी तरह से ईस्टर्न हिमालय में भी तीनों रेंज है, ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर है, देन लेसर हिमालय, देन आउटर हिमालय। क्योंकि जो ये तीन रेंज हैं, ग्रेटर, लेसर और आउटर, ये ऐसे चलती हैं। तो ये वेस्ट में भी हैं,
सेंटर पोर्शन में भी है और ईस्ट वाले पोर्शन में भी है। सेंट्रल हिमालय काली रिवर के बीच में है और तीस्ता रिवर के बीच में है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तीस्ता रिवर यहाँ से फ्लो होती है कुछ और काली रिवर यहाँ से फ्लो होती है। तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है और काली रिवर जो है वो इन गंगा की ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी क्या होता है, कोई भी मेन रिवर है उसके अंदर जितनी भी स्ट्रीम्स आके मिलती हैं ऐसे, वो सारी ट्राइब्यूटरी होती हैं। और ये रिवर अगर आगे दो में डिवाइड हो जाए तो ये दो हो जाएंगी डिस्ट्रीब्यूटरी ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी रिवर के अंदर मिलती हैं और रिवर जिन दो में अलग से 2 या 3 में डिवाइड हो जाए तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएंगी। ये हम रिवर सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। जो ये सेंट्रल हिमालय है, यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालय की रेंज थी हमने देखा था, उसके अंदर कुछ पीक थी, लाइक माउंट एवरेस्ट थी, कंचनजंगा थी, मकालू थी, अन्नपूर्णा थी, धौलागिरी थी, ये सारी की सारी रेंज थी यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालय में। तो ग्रेटर हिमालय का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोर्शन है वो सेंट्रल हिमालय के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी जैसी रेंज है। देन एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि महाभारत रेंज, जो सेंट्रल हिमालय है, सेंट्रल हिमालय को हमने 3 में डिवाइड किया, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। तो सेंट्रल हिमालय का जो ग्रेटर हिमालय वाला पोर्शन है उसमें तो देखा हमने वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेंज यहाँ पे है। सेंट्रल हिमालय का जो लेसर हिमालय वाला पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है महाभारत रेंज से, या महाभारत लेक भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन ये बन के आता है एग्जाम्स में, पीसीएस में पूछा जाता है कि ये महाभारत रेंज कहाँ पे है। तो महाभारत रेंज नेपाल में है। महाभारत रेंज कौन से हिमालय का पार्ट है? सेंट्रल हिमालय का पार्ट है। सेंट्रल में भी कौन से हिमालय का? लेसर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स क्रॉस करती हैं, घग्गर, कोसी, गंडक, ये सारी की सारी गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी हैं ये सारी। ठीक है, वो सारी इस महाभारत रेंज से पास आउट होती हैं। कोसी रिवर के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है शोरो ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीसीएस एग्जाम्स के लिए। ऐसे एक रिवर है दामोदर, इसको बोला जाता है शोरो ऑफ बंगाल। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि दामोदर रिवर जो है वो बंगाल में फ्लड लेके आती है और कोसी रिवर जो है वो बिहार में फ्लड लेके आती है। देन ये ग्रेटर जो सेंट्रल हिमालय वाला पोर्शन है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, एक काठमांडू और एक पोखरा। ये दोनों को दोनों नेपाल में है। ये कैसे बने हैं? ये लेकेस्ट्राइन वैली से बने। अब ये लेकेस्ट्राइन वैली क्या होता है वो समझो। रिवर है, रिवर आई नीचे हिमालय से और उसके आगे कुछ भी आ गया, सपोज कोई माउंटेन रेंज आ गई उसके आगे, तो यहाँ पे ये अपना पानी डिपोजिट करती जाएगी ऐसे, और ये पूरा का पूरा एक लेक बन जाएगा। कुछ टाइम के बाद रिवर इस माउंटेन को क्रॉस करके आगे चली जाएगी या अपना रास्ता बदल लेगी, लेकिन ये लेक जो है इसमें कुछ टाइम पानी रहेगा और उसके बाद ये ड्राई लेक हो जाएगी। तो इस ड्राई लेक को ही बोला जाता है लेकेस्ट्राइन वैली। तो ऐसी ही 2 वैली हैं, काठमांडू एंड पोखरा। ये दोनों की दोनों नेपाल में है। अब जो हमने देख लिया कि जो सेंट्रल हिमालय है उसकी ग्रेटर हिमालय रेंज में बहुत बड़ी बड़ी पीक हैं, उसकी जो लेसर हिमालय रेंज है उसको महाभारत रेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो शिवालिक रेंज है, यहाँ पे शिवालिक रेंज कम वेरी क्लोज टू लेसर हिमालय टुवर्ड ईस्ट एंड इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस बियॉन्ड नारायणी और गंडक रिवर। ये गंडक रिवर जो है, ये कंसेप्ट में क्या समझाना चाह रहा है कि यहाँ कहीं ये गंडक रिवर आती है। तो मैंने बताया कि हिमालय का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा है। वेस्ट में तो काफी ब्रॉड है और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ आते हैं नैरो होते जाते हैं। तो यहाँ पे ये गंडक रिवर के बाद शिवालिक रेंज जो है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस में है। ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि है, ये मतलब नहीं है कि है ही नहीं है, लेकिन बहुत कम है। यहां तक तो है शिवालिक रेंज, लेकिन यहाँ पे गंडक रिवर के बाद आगे वाले जो ईस्टर्न हिमालय है उसमें ये शिवालिक रेंज बहुत कम है, ये बोलना चाह रहा है। देन ईस्टर्न हिमालय देखते हैं। ईस्टर्न हिमालय को आसाम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ईस्टर्न हिमालय में भी अगेन तीनों पोर्शन है। ग्रेटर हिमालय रेंज भी है, यहाँ पे लेसर हिमालय भी है और आउटर हिमालय भी है। लेकिन ग्रेटर हिमालय के बहुत नजदीक आ जाती हैं लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। तो इसलिए यहाँ पे अगर बेसिकली बोला जाए तो ये दोनों रेंज लगभग नेग्लिजिबल है, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं फिर भी। ये ग्रेटर हिमालय है,
इसके बाद यहाँ लेसर हिमालय है और ये आ गया शिवालिक। डाफला, मीरी, अभोरी और मिसमी ये आउटर हिमालय का पार्ट है या शिवालिक हिमालय का वो वाला पोर्शन है जो ईस्टर्न हिमालय में लाई करता है। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालय किन दो रिवर के बीच में, ये हमने पढ़ लिया था, तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, इंडस रिवर और काली रिवर के बीच में वेस्टर्न हिमालय, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में सेंट्रल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, एलिवेशन हेयर इज मच लेसर देन दैट ऑफ नेपाल। एक्चुअल में हिमालय में अगर हम देखें वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, तो रेंज ऐसी कुछ है, ऐसा हाइट सेंट्रल हिमालय तक जाते जाते बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है सबसे ज्यादा ऊंची चोटी, और इसके बाद फिर से हाइट नीचे जाने लगती है। लेसर हिमालय आर वेरी नैरो एंड क्लोज टू ग्रेटर हिमालय। ये मैंने बता दिया कि हिमालय का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा है। ईस्ट में आते आते ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लगभग एक ही रेंज रह जाती है बेसिकली देखा जाए तो। आसाम हिमालय में बहुत सारा रेनफॉल होता है और इससे बहुत सारा फ्लोवियल इरोजन आता है, मतलब फ्लड इरोजन आता है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ पे ऐसे हिमालय रेंज है ये सारी के सारी, और यहाँ पे ये पूर्वांचल रेंज, ये हिमालय रेंज है और हिमालय रेंज का ही ये साउदर्न एक्सटेंशन है पूर्वांचल रेंज, ये वाली रेंज पूर्वांचल रेंज। तो जब हमारी साउथ वेस्ट मानसून, इंडिया में जो मानसून है उसकी दो ब्रांच होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो यहाँ से इंटर करती है हमारे आसाम हिमालय में, तो इन हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों से टकरा के मैक्सिमम बारिश हो जाती है इस एरिया में। वो बाहर निकलने को उसको रास्ता मिलता ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा क्लोज सिस्टम है हिमालय का यहाँ पे, तो मैक्सिमम बारिश होती है इस वाले एरिया में। आपने सुना भी होगा कि आसाम में हर साल फ्लड आती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जब ओवरफ्लो करती है मानसून के टाइम पे। ठीक है, और अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये अराउंड मिड ऑफ मई का टाइम है और कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे मानसून इंटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्लड फिर से आएगी। ये हर साल फ्लड आती है, इसको रोका नहीं जा सकता, उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया भी नहीं गया एक्चुअल में। ठीक है, तो ये फ्लड का जो रीजन है मेन वो ये है कि यहाँ पे जो हिमालय है उनके अंदर वो मानसून जो है वो फंस जाती है बे ऑफ बंगाल, और इनसे टकरा के यहीं पे बारिश कर देती है मैक्सिमम। ठीक है, देन ईस्टर्न हिमालय में ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दिहांग गोर्ज, दिहांग ब्रह्मपुत्रा का नाम है आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। और जैसे ही आसाम में सादिया एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, सादिया में इंटर करती है ये दिहांग, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। तो दिहांग गोर्ज है यहाँ पे। दिहांग गोर्ज ऐसे होता है, वैली होती है एक, तो इससे रिवर फ्लो करती है, तो यहाँ पे ये दिहांग गोर्ज है ऐसे, ये दिहांग गोर्ज, यहां से ये ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर करती है। सो जो ईस्टर्न हिमालयज हैं इनकी जो फर्दर एक्सटेंशन हो जाता है, ईस्टर्न हिमालयज ये वाला पोर्शन है यहां तक, इसका फर्दर साउथ में एक्सटेंशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, आगे फिर ये म्यांमार में जाता है और आगे नीचे तक अंडमान निकोबार और इंडोनेशियन आर्किपेलागो तक जाता है। अब पूर्वांचल हिमालयज को वेरियस लोकल नाम से जाना जाता है, जैसे पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है इसको अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स के नाम से और कोहिमा हिल्स के नाम से जाना जाता है नागालैंड में, मणिपुर हिल्स के नाम से मणिपुर में, मिजो हिल्स के नाम से मिजोरम में, और मिजो हिल्स का ही दूसरा नाम है लोसाई हिल्स। ठीक है, और त्रिपुरा हिल्स के नाम से त्रिपुरा में, और ये ब्रेल रेंज जो है ये आसाम में है। ये ब्रेल रेंज बेसिकली नागा हिल्स को मिजो हिल से, नागा हिल्स को मणिपुर हिल से अलग करती है। देन ईस्टर्न हिमालय की एक्सटेंशन हमने पढ़ लिया कि इसको पूर्वांचल बोलते हैं। साउथ में ये अंडमान निकोबार तक है। अंडमान निकोबार से जाने से पहले ये म्यांमार में भी इसका कुछ पोर्शन है। म्यांमार में इसको अराकन योमा बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार में हिमालयाज रेंज को क्या बोलते हैं। उसके बाद ये इंडोनेशियन आर्किपेलागो तक फैली हुई है। आर्किपेलागो क्या होता है, हमने पढ़ा था, आइलैंड होता है, कोई भी लैंडमास जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल आइलैंड्स एक जगह पे हों तो इस मल्टीपल आइलैंड से ग्रुप को बोल देते हैं आर्किपेलागो। तो इंडोनेशिया एक ऐसी ही आर्किपेलागो कंट्री है, वहां पे मल्टीपल आइलैंड है, तो वहां तक ये हिमालय रेंज बेसिकली फैली हुई है। देन उसके बाद ये दो कंसेप्ट हैं कि हिमालय जो है, ईस्टर्न हिमालय
यहाँ पे अगर हम पिक्चर में देखें तो ये वाला पोर्शन बंगाल में यहाँ पे प्लेन रीजन है। यहाँ से अगर हम जाते हैं, ये है कंचनजंगा और ये है माउंट एवरेस्ट, तो एकदम से सडन चढ़ाई आ जाती है, सडन स्टीप स्लोप है यहाँ पे, सडन स्टीप अब्रप्टली स्लोप है, एकदम से अब्रप्ट हाइट गेन कर लेते हैं हिमालय बंगाल रीजन में, ठीक है। कंचनजंगा पीक आ जाती है और माउंट एवरेस्ट आ जाती है। और यही एक रीजन है यहाँ पे कि दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा टी होती है इंडिया में, क्योंकि टी को एक स्टीप स्लोप चाहिए होता है, क्योंकि जो टी का प्लांट है उसकी रूट्स में पानी नहीं रुकना चाहिए, ये एक रीजन होता है। तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे स्टीप स्लोप की वजह से, हिमालय का स्टीप स्लोप है उसकी वजह से यहाँ पे टी मैक्सिमम होता है दार्जिलिंग में। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वेस्टर्न हिमालय में ऐसा नहीं होता है। वेस्टर्न हिमालय में जो ये चढ़ाई है ये ग्रेजुअल है। तो जो वेस्टर्न हिमालय हैं, वेस्टर्न हिमालय में बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न हिमालय में जो स्लोप है वो स्टीप नहीं है, वहां पे स्लोप ऐसा कुछ है, मतलब स्लोप धीरे धीरे बढ़ता है वेस्टर्न हिमालय में, जबकि यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय में स्लोप एकदम से बढ़ जाता है ऐसे। ये फर्क है दोनों में। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों फैक्ट। देन पूर्वांचल हिमालय को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पूर्वांचल हिमालय की डिफरेंट रेंज है। पटकोई बूम रेंज आसाम में है, नागा हिल्स नागालैंड में है, ब्रेल हिल नागा रेंज और मिजो हिल को सेपरेट करता है। और ये जो हिल रेंज हैं ये सारी की सारी इधर हमारे म्यांमार है और इधर इंडिया है, तो इंडिया और म्यांमार के बीच में एक तरह से बाउंड्री का भी काम करती है ये सारी की सारी, ठीक है। यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड में लिखी हुई है, ये आप एक बार पढ़ लेना। एक चीज और भी ध्यान रखना, जैंतिया गारो खासी और जैंतिया हिल जो है ये हिमालय सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये हिमालय सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं पूर्वांचल हिमालय को। पटकोई बूम जो रेंज ये पूछा जा सकता है कौन से स्टेट में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स नागालैंड में है। नागा हिल्स में आपको ध्यान रखना है सारामती पीक, तो पूछ लिया जाता है सारामती पीक कौन से स्टेट में है, तो नागालैंड में है। ये पूछ लिया जाए कौन से हिमालय का पार्ट है, पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है। पूर्वांचल हिमालय में भी कौन सी रेंज का पार्ट है, तो नागा हिल्स रेंज का पार्ट है ये, ठीक है। और ये हाईएस्ट रेंज है नागालैंड में नागा हिल्स की। पटकोई बूम एंड नागा हिल्स आर द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये वाटर शेड का कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं हिमालय के कंसेप्ट में। बेसिकली ये जो हिल्स हैं ये ऐसी हैं ऐसे, तो इससे इधर जो बारिश पड़ती है तो वो इंडिया में आता है पानी, और इधर बारिश होगी स्लोप पे तो वो सारा म्यांमार में आएगा। तो ये वाटर शेड का काम करती हैं। ऐसे हैं ये हिल्स रेंज, इधर पानी पड़ेगा तो इंडिया में आएगा, इधर बारिश होगी पानी पर गिरेगा तो वो म्यांमार में आएगा। तो एक तरह से वाटर शेड का काम करती है इंडिया और म्यांमार के बीच में। साउथ ऑफ द नागा हिल्स आर द मणिपुरी हिल्स। और ब्रेल रेंज जो है, ब्रेल रेंज ये आसाम में है बेसिकली, ये नागा हिल्स को मणिपुरी हिल्स से अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्दर वेस्ट में, ब्रेल रेंज के फर्दर वेस्ट में जाते हैं तो जैंतिया खासी और गारो हिल्स हैं, ठीक है। एक तो आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, गारो खासी और जैंतिया, और उसके बाद ब्रेल रेंज आता है। तो ये सीक्वेंस पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि आप इनको सीक्वेंस में लगाओ वेस्ट टू ईस्ट, तो गारो खासी जैंतिया और फिर ब्रेल रेंज है, ये ऐसे सीक्वेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये तीनों रेंज गारो खासी और जैंतिया ये हिमालय सिस्टम का पार्ट नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ उस चीज को। देन बेसिकली क्या है कि ये जो वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। और यहाँ ये पेनिनसुलर प्लेटू यहाँ के बाद यहाँ पे ये गैप बन जाता है। ये गैप इसलिए बनता है कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर ने यहाँ पे ये गैप बना है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। ये गैप पेनिनसुलर प्लेटू का है। पेनिनसुलर प्लेटू कंटिन्यू होता है आसाम में, इसको मेघालय प्लेटू बोलते हैं। ये मेघालय प्लेटू जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक पार्ट है, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू का एक पार्ट है मेघालय प्लेटू, तो इसलिए ये रेंज हिमालय रेंज का पार्ट नहीं है, ये मेघालय प्लेटू का पार्ट है। और ये जो गैप है पेनिनसुलर प्लेटू के और मेघालय प्लेटू के, इसको बोलते हैं मालदा गैप, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। साउथ ऑफ मणिपुरी हिल्स, मणिपुरी हिल्स के साउथ में मिजो हिल्स हैं और उनका प्रीवियस नाम है लोसाई हिल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन लोसाई हिल्स पे ब्लू माउंटेन है, इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो ब्लू माउंटेन है। जैसे हमने लास्ट में किया था कि सारामती पीक नागा हिल्स की
हाईएस्ट पीक है, तो ऐसे ही सिमिलर वे में मीजो हिल्स की हाईएस्ट पीक जो है उसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं ब्लू माउंटेन कौन से स्टेट में है, तो मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन कौन से हिमालय का पार्ट है, पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है। ब्लू माउंटेन पूर्वांचल हिमालय में भी कौन सी हिल्स का पार्ट है, तो लोसाई हिल या मीजो हिल्स का पार्ट है। ठीक है, ये पूर्वांचल हिमालय हमने किया है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं सारी की सारी डिटेल, फिर भी आप एक बार इनके गो थ्रू हो जाना। ये एक और पिक्चर है जो शो कर रही है ये सारी हिल्स रेंज जो हैं अलग अलग, ये गारो, खासी, जयंतियां हैं, ये ब्रेल रेंज है, फिर यहाँ पे ये पटकाई बूम, ये नागा हिल्स, ठीक है, ये लोसाई हिल्स हैं, ये डाफला, ये मीरी, ये अभोरी, ये मिसमी रेंज, ये सारी की सारी रेंज हम पढ़ चुके हैं बेसिकली। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय कि हिमालय का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, एक ऐसा है हिमालय, ये ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है हिमालय का, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये और ये इस दो को सेंटेक्सुअल बैंड बोलते हैं कि ये इंदस गोर्ज है यहाँ पे, इंदस गोर्ज, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा गोर्ज, तो यहाँ से सेंटेक्सुअल बैंड लेता है हिमालय, ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, इस तरह के बैंड को ये सेंटेक्सुअल बैंड बोलते हैं। देन ये हिमालय की ऐसी शेप क्यों है, इसका रीजन पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार ये देख लें, जो ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी वैसे तो आपको करा दिया है कि इंडिया की तरफ से जाते हैं तो एकदम से स्टीप चढ़ाई है हिमालय की, एकदम से स्टीप, लेकिन हम तिब्बत की तरफ से आते हैं तो ऐसे है हिमालय, धीरे धीरे ऊपर आता है। ठीक है, तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हॉगबैक स्ट्रक्चर। ठीक है, तिब्बतन साइड से, अगर तिब्बत की साइड से अगर इसको हम देखें तो हिमालय का स्ट्रक्चर जो है ये हॉगबैक स्ट्रक्चर है। हॉगबैक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, और हमारी साइड से फिर एकदम चढ़ाई है ऐसी, और उधर साइड से जेंटल चढ़ाई, जो जेंटली धीरे धीरे पीक ऊपर होती है। अब देखते हैं कि जो हिमालय जो है उसका एक तो उसका स्ट्रक्चर कन्वेक्स शेप क्यों है, और दूसरा ऐसा क्यों है कि हिमालय वेस्ट में ज्यादा ब्रॉड हैं और ईस्ट में आते आते हिमालय जो है वो नैरो हो जाते हैं, ऐसा क्यों है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी इस पॉइंट पे, सबसे पहले इस पॉइंट पे टकराई, और ये पॉइंट को हिंज बनाया, हिंज मतलब एक जोड़ बनाया, और ये रोटेट किया इसने ऐसे, ये रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद, ऐसे रोटेट करने के बाद क्लॉकवाइज रोटेट किया, रोटेट करने के बाद ये यहाँ पे इसने ये हिंज बनाया। ठीक है, यहाँ पे ये हिंज बना, हिंज टाइप का जोड़, और ये इंडियन प्लेट पहले यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये हिंज बन गया, और हिंज बनने के बाद ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टकराई, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टकराई, फिर ये हिंज बन गया। ये हिंज बनने के बाद यहां से ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा पीछे हटा, यहां से ये पोर्शन थोड़ा सा पीछे हटा। ठीक है, और यही रीजन है कि यहां पे इनकी जो विड्थ है हिमालय की वो ज्यादा हो गई, और यहां पे विड्थ जो है वो कम हो गई। दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है, यही चीजें सारी की सारी यहां पे लिखी हुई जो मैंने आपको समझा दिया। नेपाल हिमालय देख लेते हैं। वैसे नेपाल हिमालय कुछ नहीं है, सेंट्रल हिमालय है, हम वो कब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सेंट्रल हिमालय को ही नेपाल हिमालय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये सारी मंसूला, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ये सारी की सारी रेंज है। ठीक है, ये हम सारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में। डिफरेंस देखते हैं वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में। वेस्टर्न हिमालय लोअर है, ग्रेजुअल स्लोप है। ईस्टर्न हिमालय का स्लोप स्टीप है, ये हमने देखा, मैंने आपको बताया भी था पहले। यहाँ पे पीक है K2 का ही दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, गैसर ब्रूम, मासर ब्रूम, ये सारी की सारी पीक हैं, ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, लोकेटेड ऑन द हायर एल्टीट्यूड पे है, कोल्डर रीजन है यहाँ पे। ठीक है, इधर जो ईस्टर्न हिमालय में पीक है, एवरेस्ट है, देन उसके बाद मकालू है, अन्नपूर्णा है और धौलागिरी है। बेसिकली ये सेंट्रल और ईस्टर्न दोनों इकट्ठा ही आप ले लो, उसकी बात कर रहा है। वेस्टर्न एक तरफ रख दिया और सेंट्रल और ईस्टर्न एक तरफ रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो रीजन है वो वार्मर है। ये डोंट एक्ट एज ए बैरियर फॉर द नॉर्थ वेस्ट मानसून। नॉर्थ वेस्ट मानसून जो आती है इंडिया में, उसके लिए ये बैरियर का काम नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए ये वाला रीजन ड्राई है। और
एक्टिव बैरियर फॉर द साउथ वेस्ट मानसून, मैंने बताया था आपको आसाम में कि साउथ वेस्टर्न मानसून आती हैं तो ये बैरियर का काम करते हैं, इसलिए ये वाला रीजन जो है ज़्यादा बेटर है। अब आप ऐसे ध्यान रखना कि जो हिमालय हैं उनकी विड्थ कम होगी अगर हम वेस्ट से ईस्ट में आएंगे, लेकिन रेनफॉल जो है ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो रेनफॉल कम होती है। विड्थ कम होगी हिमालय की वेस्ट टू ईस्ट, रेनफॉल कम होगी ईस्ट टू वेस्ट। अब रेनफॉल कम होगी तो ऑब्वियस है जो फॉरेस्ट है वो भी कम होगा ईस्ट टू वेस्ट। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने। ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे तो मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ हम ये लेक्चर ओवर करते हैं। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 आएगा इस सीरीज का तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे हमें लिख के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।